हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हर एक स्टूडेंट गो थ्रू करता होगा, जो कि है कि एनडीए बेटर है या एनए। आपने सुना होगा कि जब भी हम 12th स्टैंडर्ड में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी एडवाइसेस आते हैं करियर ऑप्शंस को लेकर के, और उसमें से एक काफी कॉमन एडवाइस जो हमें सुनने को मिलती है वो ये होती है कि 12th क्लास के अगर एग्जाम्स दे रहे हो तो साथ के साथ एनडीए का फॉर्म भर दो। अगर क्लियर हो जाता है फिर तो मजे ही मजे हैं, लाइफ सेट है तुम्हारी। और जब भी हम उस फॉर्म को फिल करने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर ना लिखा होता है कुछ एनडीए एंड एनए करके, और हमें समझ में नहीं आता कि फॉर्म तो एनडीए का बोला था, ये एनए क्या लिखा हुआ है। उसी टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ और यही कंफ्यूजन मैं आज आपका क्लियर करने वाली हूँ कि ये एनडीए एनए बेसिकली है क्या, इसमें फर्क क्या है और आपको कौन सी फील्ड चुननी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेहतर रहेगी। ये डाउट क्लियर करने में आज आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। इस सेशन को पूरा जरूर देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही बहुत सी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी और गाइडेंस भरपूर मिलेगी हर एक चीज की। करते हैं शुरू। बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये एनडीए क्या है उस बारे में, एंड देन हम बात करेंगे कि एनए क्या है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और कौन सी फील्ड आपके लिए बेटर रहेगी, ये सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिकली पर्पस ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी, व्हाट इज नेवल अकेडमी एंड एनडीए, व्हाट इज द डिफरेंस, और कंक्लूजन हम देखेंगे एनडीए या आईएनए कौन सा बेटर है। आप लोग जानते हो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है ये एग्जाम एनडीए एनए का। ठीक है, कंप्लीट इसका नाम एनडीए एनए है। ये साल में 2 बार होता है। ठीक है, एनडीए एनए 1, और जब दूसरी बार होता है सितंबर में तब हम इसे बोलते हैं एनडीए एनए 2। अप्रैल एंड सितंबर में एग्जाम्स होते हैं जिसकी नोटिफिकेशन अराउंड जून में आ जाती है सितंबर के एग्जाम के लिए, और अराउंड दिसंबर आप बोल सकते हो कि आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है अप्रैल के एग्जाम के लिए। बेसिकली अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एनडीए के लिए ना, एनडीए इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस अकेडमी। ठीक है, और एनए का फुल फॉर्म है नेवल अकेडमी। अब होता क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो नेवी ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप एनडीए का एग्जाम दे करके भी जा सकते हो उस रास्ते पे, ठीक है, वरना आप डायरेक्टली, अगर आपको अपना गोल पता है, आपको पता है कि मुझे तो सिर्फ यही वाला सेगमेंट ज्वाइन करना है, मुझे नेवल अकेडमी में ही जाना है, तो आप डायरेक्टली नेवल अकेडमी में भी जा सकते हो। हाँ, उसके कुछ क्राइटेरियाज होंगे, कुछ डिफरेंस है जहां पे आपको थोड़ा सा फर्क आएगा, आपको उसके बारे में मैं बताऊंगी। बट हाँ, आप एनडीए के थ्रू भी उधर जा सकते हैं। सबसे पहली बात ये, यूपीएससी इस एग्जाम को करवाता है और इस एग्जाम को 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स दे सकते हैं। हाँ जी, 12th के बाद भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, बस आपका एज क्राइटेरिया, आपकी एलिजिबिलिटी जो है, आपको क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, आपकी एज उतनी लाई कर रही है कि नहीं। 19.5 साल तक की उम्र होती है जहां पर आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल रहते हैं, आप इसको दे सकते हैं। बेसिकली एनडीए में क्या होता है कि आप एनडीए का रिटन एग्जाम क्लियर करोगे और उसके बाद आपका एक पूरा इंटरव्यू प्रोसीजर रहता है एसएसबी का 4 से 5 दिनों का, जिसके अंदर आपको अच्छे से मतलब परखा जाता है अलग अलग सिचुएशन में, और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज देखी जाती है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होता है एंड देन यू फाइनली गुड टू गो। ठीक है, आपको कॉल आ जाता है और आप अपने अपने सेंटर्स पे पहुंच जाते हैं। बेसिकली खड़गवासला में जो है, यहाँ पे ये सेंटर है जहां पर 3 साल के लिए आपको रखा जाता है। अब होता क्या है कि अगर आप एनडीए ज्वाइन करते हो तो 3 साल तो आपको एनडीए में बिताने ही बिताने पड़ेंगे, वहां पे आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होगी ही होगी। 3 साल वहां पे मैंडेटरी है। 3 साल वहां पे कवर करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, आपका जो अगला 1 साल है फिर वो आप कौन से फील्ड में जा रहे हैं। आप अगर आप एयरफोर्स जा रहे हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो या नेवी में जाना चाहते हो, डिपेंड करता है आप जिस भी सेगमेंट में जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका आगे आप उस सेंटर पे पहुंच जाएंगे और आप उसके हिसाब से आपकी अगले 1 साल की ट्रेनिंग होगी। अगर कोई बच्चा एनडीए का एग्जाम भी क्लियर कर लेता है और एनडीए के थ्रू भी वो अगर नेवल एकेडमी में आईएनए बेसिकली ज्वाइन करना चाहता है, तो वो 3 साल उसको एनडीए में रहना ही रहना पड़ेगा। वो वहां का एक्सपीरियंस लेगा और फिर उसके बाद 1 साल जो है वो अपने उस पर्टिकुलर एरिया में निकल जाएगा, उस ट्रेनिंग के लिए निकल जाएगा। ठीक है, ये होता है। अब आपके लिए जैसे कि मैंने बताया कि एनडीए कहाँ, खड़गवासला पुणे में है, 3 साल वहां मैंडेटरी है। उसके अलावा अब वहां पे गोल क्या होता है, आपको ना कुछ डिग्रीज भी प्रोवाइड करवाई जाती है। एनडीए में भी आपको बीएससी बीए या फिर आपको बीटेक की डिग्री जो है 3 साल आपको वहां पे पढ़ाया जाता है। बाकी का 1 साल आप वहां पे अपने जिस भी अकेडमी में जा रहे हो, ठीक है, एयरफोर्स अकेडमी में जा रहे हो,
आईएमए में जा रहे हो या फिर आप आईएनए में जा रहे हो, तो आप वहां जाकर के अपना बाकी का 1 साल कंप्लीट करेंगे। हाँ, अगर आप सिर्फ एनए, अगर आप नेवल एकेडमी ज्वाइन कर लेते हो, आपका गोल स्टार्टिंग से ही ये था कि मुझे एनडीए जाना ही नहीं है, मुझे 3 साल वहां पे रहना ही नहीं है, मैं पूरे 4 साल एनडीए में आपको एनडीए नहीं एनए अगर मैं बोलूं, नेवल एकेडमी की अगर मैं बात करूं, अगर आप उसको ज्वाइन करते हो और डायरेक्टली आप उसको देते हो, ठीक है, एग्जाम कॉमन होता है, आपको ये समझने की जरूरत है कि एनडीए का एग्जाम, एनए का एग्जाम एक ही एग्जाम होता है, वही एग्जाम आपको देना पड़ेगा। बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर आप एनए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने फिजिक्स और मैथ्स ली थी 12th में, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने ली हुई थी तो आप एनए के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं किया था तब आप एनडीए में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप सिर्फ फिजिक्स वाले बच्चे अप्लाई करेंगे या सिर्फ मैथ्स वाले, कॉमर्स है, आर्ट्स है, मेडिकल है, पीसीएम है, जो भी है आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, सो एक ये क्राइटेरिया आ जाता है कि फिजिक्स और मैथ जरूरी है डायरेक्टली अगर एनए में जाना है, ठीक है। हाँ, अगर आप डायरेक्टली अगर आप एनडीए में जाते हैं तो 3 साल, जैसे कि मैंने बताया, आपको इनमें से कोई एक डिग्री बीएससी, बीए या फिर आपको बीटेक के लिए पढ़ाया जाएगा, और 1 साल बाद आप जिस भी अपने जाना चाहते हो, जिस भी सेगमेंट में आप जाना चाहते हो, एयरफोर्स, आर्मी या फिर आपका नेवी, आप उसमें अपने बाकी का 1 साल कंप्लीट करोगे। एनए अगर आप डायरेक्टली जाते हो तो वहां पे आपके पूरे पूरे 4 साल लगते हैं, और उसमें वहां पे आपको बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, अगर आप एनए में जाते हैं। तो आपकी पूरी ट्रेनिंग भी होगी आपको ये, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि क्या है कि अब ये नेवल एकेडमी क्या है एनडीए में। सो नेवल एकेडमी जो है लार्जेस्ट है, ठीक है, एशिया की, और कैंडिडेट्स जो हैं इसको, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए ना कुछ अलग से नहीं है, यूपीएससी एग्जाम करवाता है, उस एग्जाम का पूरा नाम ही एनडीए एनए है, जो कि 10+2 यानी कि 12th क्लास के अपेयरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्जाम को देते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम आपको वो आपको इस एग्जाम में बैठना होता है, ये रिटन एग्जाम आपको क्लियर करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, सो ये एक ही एग्जाम होगा जो आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि दोज हु चूज टू ज्वाइन नेवी, ठीक है, अगर आपने क्या कहते हैं एनडीए के थ्रू आप अगर नेवी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आपको 3 साल तो अपने गुजारने पड़ेंगे एनडीए में, फिर आपका 1 साल जो है वो आईएनए में गुजरेगा। अब वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी और बीटेक की आपको डिग्री जो है वो मिलेगी, ठीक है। चलो, अब दोस्त कैंडिडेट्स हु चूज नेवल एकेडमी, जो सीधा सीधा नेवल एकेडमी चूज करते हैं, जो ये कहते ही नहीं कि भाई मैं एनडीए, मतलब देखो नेवल एकेडमी में अगर आप जाओगे ना तो आपको सिर्फ एक एकेडमी का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, आप सिर्फ और सिर्फ नेवल एकेडमी में रहोगे, आप वहीं पे खाओगे पियोगे वहीं की हवा, आपको और कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एनडीए के थ्रू नेवल एकेडमी जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, आईएनए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके 3 साल एनडीए में गुजरेंगे, आपको वहां का एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर उसके बाद आप दूसरी एकेडमी में जाओगे तो आपको वहां का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ठीक है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस की मैं बात कर रही हूँ। ओके, बट अगर कोई कहता है कि मैं डायरेक्टली ही आईएनए जाना चाहता हूँ, 4 साल मेरे को वहीं पे रहना है, सो हाँ, आप 4 साल वहां पे रहेंगे, केरला में ये 4 साल का प्रोग्राम होगा, बीटेक की आपको वहां पे डिग्री मिलेगी, ठीक है। कैडेट्स आर कमीशन्ड एंड जॉइन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंडियन नेवी आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग 4 years ऑफ ट्रेनिंग। आपको इंडियन नेवी की जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच आप ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, आपके 4 साल की अगर पूरी पूरी ट्रेनिंग अच्छे से पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, द इंडियन नेवी अकेडमी जो है स्ट्राइव्स टू प्रिपेयर यंग मैन। अब ये आईएनए में आप लोगों को एक्चुअल में जो जितने भी यंग मैन या यंग वुमेन हैं, ये वुमेन हैं, उनको एज नेवी ऑफिसर, नेवल ऑफिसर्स के तौर पे तैयार किया जाता है, ठीक है, उस हिसाब से एजुकेशन मिलती है, उस हिसाब से पूरी ट्रेनिंग होती है आप लोगों की। सो अगर देखा जाए तो ये आपका एनडीए का प्रोसीजर हो गया, ये आपका एनए का प्रोसीजर हो गया, और इस तरीके से आप दोनों चीजों का एक्सपीरियंस ले सकते हो, ठीक है। याद रखना, एग्जाम अलग नहीं होता है, एक पर्टिकुलर सिंगल एग्जाम होता है। बस अगर केवल मेरे को एनए जाना है, सिर्फ मुझे नेवल एकेडमी में जाना है, तो फिजिक्स मैथ्स होना जरूरी है। एनडीए के थ्रू भी जाओगे तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनडीए के लिए अब एक ही सिंपल सेम एग्जाम, सब कुछ सेम है, सारी पढ़ाई सेम है, सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ एक ही पेपर आता है, ठीक है। सो आप, हाँ जी, तो अगर आप उस चीज के थ्रू भी अगर जाना चाहते हो तो भी इट इज फाइन, क्योंकि एनडीए में ना फिर कोई कैटेगरी, मतलब आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती कि ये फील्ड या ये सब्जेक्ट होना जरूरी है। सभी सब्जेक्ट सभी फील्ड के लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, एज सेम ही एज है, कुछ अलग एज नहीं है, ठीक है। आप एनडीए के लिए अप्लाई करते हो, एनए के लिए अप्लाई करते हो, 16 से 19.5 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। तो यानी कि आप जब 12वीं का एग्जाम दे रहे होंगे, 12th अपीयरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी एज लिमिट है, ठीक है, अगर उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रही है। Candidates for Army branch of NDA must have completed class 12th or an equivalent test from a recognized board। जो आर्मी ब्रांच के लिए जा रहे हैं, एनडीए के आर्मी ब्रांच के लिए जा रहे हैं, उस ब्रांच के लोगों को 12th अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी किसी माननीय स्कूल से या बोर्ड से, ठीक है। और कैंडिडेट्स जो एयरफोर्स, एनडीए के थ्रू एयरफोर्स, मैंने बोला ना एनडीए में आपके तीनों ब्रांचेस की तैयारी करवाते हैं, 3 साल सबको वहां पे मैंडेटरी है, गुजारना ही गुजारना है। उसके बाद 3 साल के बाद आप अपनी अपनी ब्रांच में
डिस्पर्स हो जाते हैं। सो अगर कोई एयरफोर्स के लिए जाना चाहता है या नेवल विंग के लिए जाना चाहता है तो जरूरी है कि फिर आपने 10+2 में क्या करा हो, आपने 10+2 करी हो, लेकिन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब्जेक्ट्स रहे हो, ये बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है। अब मिनिमम हाइट जो है वो सिमिलर ही है ऑलमोस्ट, कि आपको एनडीए के लिए 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। आर्मी एयरफोर्स के लिए आपकी रहेगी 162.5 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, आईएनए ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स मेल की हाइट 157 आईएनए मांगता है, और लड़कियां जो है वो 152 सेंटीमीटर टॉल होनी चाहिए, इतना वो मांगता है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ओके। चलो, सो सब्जेक्ट आपने देख लिया, एज वगैरह आपने देख लिया, बाकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स जैसे आईसाइट, ठीक है। सो आईसाइट के लिए अगर आप देखोगे तो फिर ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट बी एबल टू रीड अ डिस्टेंट विजन चार्ट विद और विदाउट स्पेक्टिकल्स, आपको 6x6 इतना दिखना चाहिए बहुत क्लियर तरीके से, ठीक है। एंड 6/9 इन द वर्स आई। और आईएनए में अगर आप देखें मिनिमम एक्सेप्टेबल डिस्टेंस विजन आपका जो होना चाहिए वो 6/60 एंड 6/60 करेक्टेबल टू 6/6 एंड 6/12 विद स्पेक्टिकल्स, आपको चश्मों से इतना तो दिखना ही चाहिए। सो देयर शुड बी नो कलर और नाइट ब्लाइंडनेस, तो होनी चाहिए कि आपको रात को नहीं दिख रहा है, आप कलर्स में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, एक टेस्ट होता है, ठीक है। सो कलर ब्लाइंडनेस और इन सबके वो टेस्ट आपके होंगे। सो डिफरेंस इन द टाइप ऑफ ड्यूटीज, अब क्या है कि ज्यादा ना डिफरेंस है नहीं, देयर इजंट मच ऑफ अ डिफरेंस इन द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आपको वहां पे जो निभानी पड़ेंगी, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सो इफ दे ज्वाइन थ्रू द इंडियन नेवी और नेवल अकेडमी विद द हेल्प ऑफ केसेस वी विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड देम, ठीक है। अगर आप एनडीए के थ्रू नेवी में जाते हो या आप डायरेक्टली नेवी में जाते हो, कुछ इतना बड़ा फर्क है ही नहीं, कुछ इतना बड़ा कोई फर्क नहीं है। बस ये मैंने बोला ना, एक्सपीरियंस की बात है कि आपको हाँ वहां पे एक पर्सनल लेवल पे एनडीए का एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर उसके बाद आपको आईएनए का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और एक तरफ आपको केवल आईएनए का एक्सपीरियंस मिलेगा। बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर डेडिकेशन कि आपका आप जाना किधर चाहते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ आईएनए में ही आपका गोल फिक्स्ड है और बहुत अच्छे से आप इस चीज को लेकर के क्लियर हो, तो आप आईएनए ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, हम केसेस के थ्रू भी समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस आ जाता है। सो अगर एक कैंडिडेट जो है मेरिट लिस्ट में है ना, एनडीए के नेवल मतलब एनडीए में ज्वाइन हो गया और एनडीए के थ्रू अगर वो नेवल एकेडमी जाने की सोचता है, सो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 3 साल तो एनडीए में रहना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क आता है जो मैंने आपको बताया। 3 साल उसे क्या रहना पड़ेगा, एनडीए में अपने देने पड़ेंगे, ट्रेनिंग होगी, वहां से उसको खड़क वासला, ठीक है। और फिर उसके बाद उनको क्या कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद 1 साल के लिए उन्हें नेवल विंग में भेज दिया जाएगा, ठीक है। सो आप वहां पर क्या करोगे, और वो भी कहाँ, इंडियन नेवल अकेडमी एजेमाला में, लास्ट ईयर जो उनका होगा वहां पर, ठीक है। सो बिफोर कमिश्निंग एज सब लेफ्टिनेंट इन द इंडियन नेवी, ये आपको मिलेगा पौधा। अब केस 2 में क्या है, अगर आप सीधा सीधा नेवल एकेडमी ज्वाइन करते हो तो आप डायरेक्टली फिर जाओगे कहाँ, आप एनडीए का फिर आपका पत्ता वहां से पूरा हट जाता है, केस पूरा सिनेरियो चला जाता है। आप डायरेक्टली इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करोगे एजिमाला में 4 साल के लिए, वहां पर आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी। सो बेसिकली यही डिफरेंस होता है, ठीक है, कि एनवायरमेंट का डिग्री जो एनवायरमेंट का फर्क होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना बीएससी की डिग्री अब तो जो है एनडीए में भी बीटेक की डिग्री करवा दी जाती है, 3 साल आप यहाँ करोगे, 1 साल आपकी डिग्री वहां पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, जब आप आईएनए ज्वाइन कर लोगे। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अगर एनडीए करके एनए ज्वाइन करता हूँ, है ना, तो मेरे को सिर्फ क्या बीएससी की डिग्री मिलेगी, बीटेक की नहीं मिलेगी। अब बीटेक की डिग्री दोनों जगह पे एप्लीकेबल है, एनडीए में भी आप बीटेक की डिग्री कर सकते हो, आप एनए में भी बीटेक की डिग्री आपको मिल जाएगी, दोनों जगह पे आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी बेसिकली, ठीक है। सो जो बेसिक डिफरेंस है ना वो यही है माहौल का, कि आपको दो तरफ एकेडमी का जो है एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ओके। सो बाकी जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं। इन बोथ द अबव केसेस द कैंडिडेट्स विल बी एंटाइटल्ड टू चूज द नेवल एयर आर्म इफ ही पासेस द PABT, ठीक है, यानी कि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। सो कैडेट्स इन द पायलट कैडर receives stage 1 and stage 2 flight training at the Air Force Academy Naval Establishment Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy after being selected, and candidates will be granted the coveted wings after सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग। सो बेसिकली यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में बात हो रही है कि अगर आप जो है ना, दोनों ही केसेस में आपको सिमिलर जो है आपको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा दोनों ही केसेस में। अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया है तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आप नेवल एयर आर्म के लिए चूज कर लिए जाएंगे। बाकी फिर आपके पास स्टेज 1 स्टेज 2 कुछ फ्लाइट ट्रेनिंग्स होती हैं, वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जो कवेटेड जो विंग्स हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। सो बेसिकली अगर हम देखें ना, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ सेम है, कुछ इतना अलग नहीं है, ठीक है। पढ़ाई, डिग्रीज, एवरीथिंग इज सेम, बस हाँ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो अलग होगा ही, एग्जाम भी सेम है। सो इसीलिए अगर हम कंक्लूड करें सब चीजों का, तो देखो ईच मिलिट्री एकेडमी इज एक्सेप्शनल, है ना, अपने अपने तरीके से सब कुछ अलग होगा, जाहिर सी बात है ना, एक एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा, लेकिन उसमें इतना ज्यादा फर्क है ही नहीं। अब तुम कान ऐसे भी पकड़ सकते हो और ऐसे घुमा के भी पकड़ सकते हो, इट जस्ट डिपेंड्स कि आप किस रास्ते से जाना चाहते हो। आप एनडीए से भी वहां जा सकते हो, देखो 4 साल आपके वैसे भी लगेंगे वैसे भी लगेंगे, सीधा उस जगह पे जाके 4 साल काट लो, या फिर आप यहां से एक्सपीरियंस लेते हुए वहां तक जाओ,
ठीक है। सो बस यही बेसिक डिफरेंस है, एग्जाम भी सेम है, क्राइटेरिया में छोटा मोटा फर्क है जो आप देख लेंगे, ठीक है। वो आपका जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी आपको पता चल जाएगा। एग्जाम सेम होता है, सब्जेक्ट सेम है, हाँ बस इतना ध्यान रखिएगा अगर एयरफोर्स या नेवी के लिए जा रहे हैं तो पीसीएम अगर आपके पास है तो ही हो पाएगा, ठीक है। ये एक लिमिटेशन है यहाँ पर, एनडीए में वो लिमिटेशन नहीं है, आर्मी जो ब्रांच है उसके लिए। ये थी आज की आपकी वीडियो एंड आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू जो आपका कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। ऐसी बहुत सी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड साथ ही साथ हम आपके एनडीए एनए एग्जाम्स की तैयारी भी करवा रहे हैं। ये आपका टाइम टेबल है, इस गिवन टाइम पे अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आप हमारे साथ मिल करके, ठीक है, हमारे इस जर्नी में जुड़ जाओ और हम लोग मिल करके एग्जाम को क्रैक करेंगे। आपकी सुबह 7 बजे क्लासेस होती है सबसे पहले मेरे साथ, ठीक है, हिंदू एडिटोरियल वो कैब जिसमें हम सीखते हैं, एंड देन सेकंड होती है हमारी यहाँ पर इंग्लिश की क्लास 11 बजे एंड सो ऑन, फिर आपका दिन स्टार्ट होता है और आपकी बाकी सभी क्लासेस 3 बजे तक चलती हैं, लास्ट क्लास होती है आपकी मैथ्स की। इस गिवन टाइम पर आप अपनी क्लासेस को अटेंड कीजिए, बाकी आप हमारे एम्बाइब ऐप को डाउनलोड कर लो फोन में, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल हम अपने स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। उसे जाकर जरूर चेक करना और हम आपको अपनी क्लासेस की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि क्लास में पढ़ने के बाद आप अपने घर पर हमारी पढ़ाई हुई, हमारी बनाई हुई उन सभी नोट्स में से पढ़ सके और खुद के भी नोट्स बना सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिसका नाम है एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स, और फिर मिलेंगे हम आपको क्लासेस में। आई विल सी यू इन द सेशंस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।